गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने हिंदी विषय का पार्ट 2 वारिस कौन यह पाठ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने कहानी के लेखक विभा रानी उनके बारे में परिचय देखेंगे। तो उनका परिचय सुनो। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। उन्होंने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। उन्होंने समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम किया है। तो ये हो गया जो इस कहानी की लेखक थी विभा रानी, इनका परिचय। तो अभी हम लोग देखते हैं अपने पाठ का परिचय। तो ये जो प्रस्तुत कहानी है, इसमें कहानीकार विभा रानी का मानना है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है सूझबूझ, योजना बनाना, समय तथा संसाधनों का सदुपयोग करना। ऐसा करने पर उत्तम फल प्राप्त होता है और जो कार्य करने वाला होता है वह अवश्य सफल होता है। कहानी के राजा ने अपने 4 पुत्रियों में से उचित उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली और सफल राजकुमारी को राज्य का राजा बनाने का निर्णय लिया। तो चलो हम लोग अभी अपनी कहानी देखते हैं। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे वापस कर देना। तो राजा की 4 बेटियां थी और राजा ने सोचा कि इनमें से जो सबसे बुद्धिमानी होगी उसे वो अपना राजपाट सौंपेगा। राजपाट मीन्स राजगद्दी। इसका फैसला कैसे हो वो सोचने लगा कि सबसे बुद्धिमान कौन है। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। सूझना यानी ध्यान में आना। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे इसे वापस कर देना। उसे एक उपाय सूझ गया और उसने अपने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और उन सबको गेहूं के 100-100 दाने दिए और उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हें इसे वापस मांगूंगा तब तुम मुझे इसको वापस कर देना। तो गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दोनों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। जो उन चारों में से सबसे बड़ी बहन थी, उसने क्या किया कि वो जो गेहूं के दाने थे वो खिड़की के बाहर फेंक दिए और सोचने लगी कि 5 साल बाद इन गेहूं के दानों को पिताजी को याद भी रहेगी क्या, और अगर याद भी रहती है तो वो अपने सारे गेहूं के दाने वो अपने भंडार से दे देगी। भंडार यानी होता है अनाज रखने का बड़ा कमरा, उस भंडार में अनाज को रखा जाता है। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। जो दूसरी बहन थी उसने वो सारे दाने लिए और अपने कमरे में लौटकर वो संभाल के एक थैली में डालकर अपने छोटी डिब्बिया में रख दिया और वो डिब्बी उसने संदूकची में डालकर रख दी और उसने कहा कि जब 5 साल बाद यह पिताजी मांगेंगे तब मैं उन्हें यह सुखरूप वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। 2 बहनों ने तो अपना काम कर लिया। बड़ी बहन ने दाने खिड़की के बाहर फेंक दिए थे और जो दूसरे नंबर की बहन थी उसने वो दाने संभल के रखे थे, एक अपने संदूकची में एक डिब्बी में डालकर उसको संभाल कर रखे थे। तीसरी बहन ये सोचती ही रही कि इन दानों का क्या करूं, और चौथी बहन जो तनिक छोटी थी, तनिक में थोड़ी छोटी थी, तो उसने वो
दाने भुनवा कर खा डाले और अपने खेल में मग्न हो गई। मग्न होना मीन्स गुम हो जाना। ठीक है। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही दाने नहीं दिए होंगे, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उसे सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने यह दाने यूं ही नहीं दिए। देखो, तीसरी बहन जो थी उसने कुछ नहीं किया था अभी वो दानों का, वो सिर्फ सोच रही थी कि इसका क्या करूं। फिर बाद में उसे ऐसे लगने लगा कि यह जो दाने पिताजी ने दिए हैं वो यूं ही नहीं दिए होंगे। तो उसने क्या किया कि इसको देने के पीछे पिताजी का ज़रूर कोई मकसद रहा होगा। मकसद मीन्स होता है उद्देश्य। पहले तो उसने अपनी दूसरी बहनों की तरह वो दाने सहेज कर रखने की सोची। सहेज कर रखना मीन्स संभाल कर रखने की सोची। फिर बाद में लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही और फिर उसने अपने कमरे की खिड़की की पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे। अंकुर मतलब होता है बीज से फूटकर उगने वाले पौधे की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसको अंकुर कहा जाता है। पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में दाने निकाले और फिर से बो दिए। देखो, अंकुर फूटने के बाद वो पौधे तैयार हुए और उसमें से दाने निकले। फिर वो दाने लेकर फिर से राजकुमारी ने उन्हीं दानों को फिर से बो दिया। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। देखो, 100 दाने उसने सिर्फ बोए, 100 दानों में से बहुत सारे दाने निकले। फिर उसने वो दाने बो दिए। फिर उसके बाद और उसके साथ हर साल वो दानों को निकालती गई, उससे उसको ढेर सारे दाने मिलते गए और बोती रही। ऐसे करते करते 5 सालों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गए। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने जो आपको गेहूं के 100 दाने दिए थे वो कहाँ हैं? और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस कर देना, तो वो दाने कहाँ हैं? तो बड़ी राजकुमारी अपने भंडार घर जाकर गेहूं के 100 दाने ले आई और राजा को दे दी। राजा ने पूछा कि ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कहा कि आपने जो दाने दिए थे वही दाने हैं। तो राजा एकदम कड़क कर बोले, कड़क कर मीन्स थोड़े गुस्से में आकर बोले, कठोर शब्दों में बोले, क्या वही दाने हैं? तब उसने सच्ची बात बता दी। तो इसके बाद वाला लेसन हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।